अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द अलीज़ ट्यूटोरियल बच्चा पार्टी। आज जो लेसन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कसीर रुकनी यानी पॉलिनोमियल्स, जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 मार्क्स का एक सवाल इसमें आने के बड़े चांसेस होते हैं। वैसे तो टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में से पढ़ चुके हो। थोड़ा सा जो है नहीं हम आगे का पढ़ लेते हैं। वैसे ही अगर मुश्किल होगा तो मैं आज उसे आसान कर ही दूंगा, तो बड़े गौर से जो है ना ये टॉपिक को कर लेना। और दूसरी बात ये कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ हाँ लेंदी है, बट आप एक काम करना कि उन वीडियोस को पूरा देखना, बिकॉज आपका रिवीजन हो जाएगा। तकरीबन 10 से 12 सवालात मैं हर वीडियोस में हल करता हूँ, तो वीडियोस को कंप्लीट पूरी तरह से देखना ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और आपका रिवीजन हो सके। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं आज का लेसन जो कि है कसीर रुकनी। तो लेसन शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा वार्म अप कर ही लेते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे कि मैंने कहा पॉलिनोमियल्स यानी कसीर रुकनी। देखो कसीर रुकनी में हमने इस सबक में पढ़ा क्या है आज तक। इसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि कसीर रुकनी के जो सीफर होते हैं उसका ज्योमेट्रियाई मफहूम क्या है। जब क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा ज्योमेट्रिया मफहूम किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कसीर रुकनी के सीफर और ज़रीब के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो हम यहाँ पर 3 कसीर रुकनी देखने वाले हैं। पहला है कसीर रुकनी या ख़ती कसीर रुकनी, जिसकी मियारी शक्ल होती है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी ए एक्स प्लस बी उसकी मियारी शक्ल है। देखो ख़ती कसीर रुकनी यानी एक ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 1 हो। तो अब दर्जा किसे कहते हैं, आपको पता है दर्जा किसे कहते हैं। कसीर रुकनी में मौजूद मुतगैर की सबसे बड़ी कुव्वत को उसका दर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 1 हो उसे क्या कहते हैं, ख़ती कसीर रुकनी कहते हैं। यानी ए एक्स प्लस बी इसमें मौजूद मुतगैर की कुव्वत क्या है, 1 है, इसका दर्जा 1 है, इसलिए क्या है ख़ती कसीर रुकनी है। तो ख़ती कसीर रुकनी का सिर्फ एक सीफर होता है जिसे अल्फ़ा से ताबीर किया है मैंने। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू उसकी शक्ल हमेशा जो है -b/a की शक्ल में होता है, ठीक है। दूसरा कसीर रुकनी जो हमने पढ़ा है यहाँ पर 2 दर्जी कसीर रुकनी, ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला कसीर रुकनी है, ठीक है। 2 दर्जी कसीर रुकनी, इसकी मियारी शक्ल होती है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो 2 दर्जी कसीर रुकनी इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीफर होते हैं, यानी अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उनके कसीर रुकनी, उनके ज़रीबों और उनके सीफरों के दरमियान 2 ताल्लुकात मिलते हैं। एक है उनके सीफरों का हासिल जमा दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दूसरा मिलता है उनके सीफरों का हासिल ज़रब दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। ये दोनों ताल्लुकात थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देना। और तीसरी कसीर रुकनी जो पढ़ते हैं हम काबी कसीर रुकनी यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी मियारी शक्ल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर हमें 3 ताल्लुकात देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। और तीसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। लास्ट में एक चीज़ जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो है कसीर रुकनियों के लिए तकसीमी अलगोरिदम, ठीक है। वो सेम वाला अलगोरिदम ही है, यहाँ पर कुछ अलग अलगोरिदम नहीं है। जैसे मकसूम बराबर मकसूम अलिया ज़रब खारिजी किस्मत जमा बचत, उसे यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये भी जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर, और इस चीज़ के ऊपर आने वाले सवालात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज का तो वार्म अप हो गया, निकलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दरजजील में किसी कसीर रुकनी y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के का ग्राफ दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स के सीफरों की तादाद मालूम कीजिए। देखो जैसा कि मैंने पहला कहा था, जो पहली चीज़ हमने कसीर रुकनी में पढ़ी है वो कसीर रुकनी के सीफरों का मतलब ज्योमेट्रियाई मफहूम। ज्योमेट्रियाई मफहूम क्या है, किसी भी कसीर रुकनी का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है कि वो जो है ना उसके सीफर को किस तरह से जाहिर किया जाता है, उसके सीफर कहाँ मिलते हैं। जब भी किसी कसीर रुकनी का ग्राफ बनाया जाता है तो उसके हिसाब से जो है ना वो एक्स एक्सिस को जिस नुक्ते पर कता करता है वो उसका सीफर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
जो पहला वाला सवाल है यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें ख़त मुस्तकीम है। आपको पता ही होगा कि ख़त मुस्तकीम किस कसीर रुकनी का ग्राफ है। यस, ये ख़ती कसीर रुकनी का ग्राफ है। याद रखो, ख़ती कसीर रुकनी का ग्राफ हमेशा ख़त मुस्तकीम होता है। तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक नुक्ते पर जो है नहीं कता कर रहा है, तो देयरफॉर इसके सीफरों की तादाद क्या है, एक है। ठीक है, मूविंग ऑन टू यहाँ पर भी देख लो, ये भी एक कसीर रुकनी का ग्राफ है। देखो, ये जो कसीर रुकनी का ग्राफ है, ए एक्सिस को यहाँ पर कता कर रहा है, एक ही जगह पर कता कर रहा है, तो देयरफॉर इसका भी सीफर क्या है, एक है। हाँ, इसका भी सिफर एक है और इसका भी सिफर एक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यह ख़ती कसीर रुकनी है, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक ख़त मुस्तकीम नहीं है। ख़ती कसीर रुकनी का ग्राफ हमेशा क्या होता है, का ख़त मुस्तकीम होता है। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन के ग्राफ में देख लो भैया, ये जो है ग्राफ एक एक्स एक्सिस को यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब कता कर रहा है, मीन्स तीन जगहों पर जो है ना एक्स एक्सिस को कता करता है, तो देयरफॉर इस कसीर रुकनी के तीन सीफर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। यहाँ पर भी जो है नी एक ग्राफ बना हुआ है। देखो, ये जो ग्राफ है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं पैराबोला, जो कि दो दर्जी कसीर रुकनी का ग्राफ है। दो दर्जी कसीर रुकनी का ग्राफ हमेशा जो है ना एक पैराबोला होता है, जिसे शलजमी शक्ल कहते हैं। देखो, ये एक्स एक्सिस को दो नुक्तों पर कता कर रहा है, तो देयरफॉर इसके दो सीफर हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन। यहाँ पर ये भी एक दो दर्जी कसीर रुकनी का ग्राफ है, पैराबोला, लेकिन यहाँ पर ये किसी भी तरह से एक्स एक्सिस को कता नहीं करता, यानी इसका कोई सीफर नहीं है। मीन्स यहाँ पर इस कसीर रुकनी के सीफरों की तादाद क्या है, सीफर है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि एग्जामिनेशन में ग्राफ देकर पूछा जाए कि कसीर रुकनी के सीफरों की तादाद कितनी है, तो देख लेना कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने नुक्तों पर जो है ना कता करता है। जितने नुक्तों पर कता करेगा उसके उतने ज़्यादा सीफर होंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़िया है। झील में कौन सा दो दर्जी कसीर रुकनी का ग्राफ नहीं है? अभी भी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि दो दर्जी कसीर रुकनी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा जो है नहीं एक पैराबोला होता है। देखो, यहाँ पर नंबर 1 में इसका जो ऑप्शन है वो भी एक पैराबोला है। ऑप्शन नंबर 2 ये भी एक पैराबोला है, बट डाउनवर्ड पैराबोला है। ऑप्शन नंबर सी में देखो, ये कहीं से भी पैराबोला नज़र नहीं आता, शलजमी शक्ल नहीं है। यहाँ पर ये शलजमी शक्ल है, तो देयरफॉर इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के सीफर मालूम कीजिए। इनके सीफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। देखो, सीफर मालूम करना है और सीफरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक करना है। सो दिया गया जो कसीर रुकनी है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक दो दर्जी कसीर रुकनी है। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने दो दर्जी मसावात के जज़र मालूम करने का तरीका बताया था, सीफर मालूम करने का तरीका भी वही है। अज्जाए ज़रबी के तरीके से इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करो, देन उसके सीफर मालूम करो। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या करेंगे, 1 इंटू माइनस 8 दैट इज माइनस 8। माइनस 8 के दो अज्जा बनाएंगे जिसका हासिल जमा नफ़ी 2 होगा। तो नफ़ी 2 किस तरह से होगा, 4 दूनी 8, तो चूंकि हमें नफ़ी 2 चाहिए तो हम -4 + 2 करेंगे, दैट इक्वल्स टू -2 होगा। ठीक है, सो चलिए अज्जाए ज़रबी करते हैं, दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो दरमियानी आदत की तहलील कर ली हमने, 4x प्लस 2x। ठीक है, सो दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें कॉमन x है, x को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पर +2 को कॉमन निकाल लेते हैं, +2 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 8 x माइनस 4। सो देयरफॉर x माइनस 4 इज कॉमन, बच गया x प्लस 2। तो इसके दो सीफर मालूम करने के लिए इन दोनों को सीफर के बराबर करना होगा। सो देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x इक्वल टू 4 हो गया। इसी तरह x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x इक्वल टू -2 हो गया। तो इस कसीर रुकनी के दो सीफर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2 हैं। बड़ा आसान है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, इनके सीफरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए।
ठीक है। सो दिया गया कसी रुकनी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब इसका मुआवजा देखो, दो दर्जी कसी रुकनी है, मुआवजा करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 2 है और सी इज इक्वल टू माइनस 8 है। पहला जो काम करना है, पहले ताल्लुक की जो तस्दीक करना है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसकी तस्दीक करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा ये दोनों के सिफरों का हासिल जमा जो है नहीं माइनस बी अपॉन ए होता है, इसकी तस्दीक करना है। सो देयरफॉर करते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू से अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 दैट इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसी तरह माइनस बी अपॉन ए करके देख लेते हैं। माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ बी की कीमत है माइनस 2 अपॉन 1 दैट इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 2 अपॉन 1 दैट इज 2। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 है, माइनस बी अपॉन ए भी 2 है। सो देयरफॉर तस्दीक हो गई कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। देखो चंद बच्चे ऐसा करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन ए करते हैं, इसे इधर हल करते हैं, इसे इधर हल करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट सही है बट तरीका गलत है। तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा की कीमत मालूम करनी पड़ेगी, देन माइनस बी अपॉन ए करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि दोनों क्या है, बराबर हैं, देन उसकी तस्दीक करनी पड़ेगी। सो दूसरा जो ताल्लुक यहाँ पर आपको तस्दीक करने की है वो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो चलिए पहले अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज 4, बीटा इज माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8। ठीक है, 4 दूनी 8। देन देखिए क्या ये सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी की कीमत है माइनस 8 बटे 1 की कीमत है 1 दैट इक्वल्स टू माइनस 8। सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा जैसे कि जब हमने सिफर हासिल करे थे उनका हासिल ज़रब जो है माइनस 8 है, सी अपॉन ए करने के बाद में भी जो है माइनस 8 आ रहा है। सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। चलिए देख लेते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। सो कसी रुकनी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत और बाकी मालूम कीजिए। देखो p ऑफ x दिया हुआ है, मतलब ये मकसूम है, ये मकसूम एलिया है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से तकसीम करना है, कौनो मुश्किल की बात नहीं है। सो दिया गया है p ऑफ x यानी कि मकसूम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दूसरी बात दिया हुआ है मकसूम एलिया दैट इज g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। ज़रूरी नहीं कि p ऑफ x और g ऑफ x ही हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप f ऑफ x लिख सकते हैं, g ऑफ x, p ऑफ x कुछ भी लिख सकते हैं। बहरहाल x में एक कसी रुकनी है। देखो तकसीम करने के उसूल आपको पता है। सो देयरफॉर तकसीम करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से तकसीम करना है। देखो तकसीम करने से पहले एक बात जहन में रख लें, ध्यान से रख लें कि जो मकसूम और मकसूम एलिया हैं वो क़ुव्वतों की घटती हुई तरतीब में होने ज़रूरी है, जो कि यहाँ है। तो एक्स स्क्वायर x उसके बाद में दर्जा सिफर है। सो देयरफॉर x प्लस 2 करना क्या है, पहले रुकन को पहले रुकन से तकसीम करना है। आपने पढ़ रखा है 2x स्क्वायर को x से तकसीम करेंगे, नहीं आएगा तो साइड में कर कर कीजिए। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, x और स्क्वायर कैंसल्स, बच गया 2x। सो 2x को खरीजी किस्मत में लिखेंगे 2x इंटू x इट इज़ 2x स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस इंटू प्लस प्लस, दो दूनी 4x। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। 2x स्क्वायर गेट कैंसल्स, बच गया क्या 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस x प्लस n 1 को नीचे उतारते हैं दैट इज़ प्लस 1। तो हमारा नया मकसूम बन गया माइनस x प्लस 1। सो अगेन सेम करेंगे चीज़। सो माइनस x को x से तकसीम करने पर क्या बचेगा, हासिल तकसीम होगा माइनस 1 दैट इज़ माइनस x डिवाइडेड बाई x गेट कैंसल्स, माइनस 1 बचेगा। तो माइनस 1 को लिखेंगे हम खारिजी किस्मत में। सो देयरफॉर माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस 1, माइनस 1 से दोनों को ज़रब करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 के 2। सो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 1 प्लस 2 इज़ 3। सो देयरफॉर हमें मालूम करना था खारिजी किस्मत और बाकी। सो खारिजी किस्मत को बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x माइनस 1 है,
और बाकी यानी बोलेंगे उसे आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 3 है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कहता है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तकसीम कीजिए और तकसीमी अलगोरिदम की जांच कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, आप यूं कर लोगे पता है मुझे। ठीक है, क्या करना है, पहले तो इसे तकसीम करना है, जैसे कि पहले वाले सवाल में खारिज किस्मत और बाकी मालूम किया था, बाकी मालूम करना है। देन एक एक्स्ट्रा काम इसमें करना है कि तकसीमी अलगोरिदम की क्या करना है, जांच करना है। चलिए कैसे करते हैं, पहला तो हम इसे तकसीम करते हैं। दिया गया है p ऑफ x यानी मकसूम इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। सो देखो इससे पहले भी मैंने कहा था कि तकसीम करने से पहले भैया देख लेना कि मकसूम और मकसूम अलिया उसके घटती हुई तरतीब में है या नहीं है। चलिए देखते हैं। देखो x² के बाद में एक्स क्यूब आ रहा है, मतलब घटती हुई तरतीब में नहीं है, तो चलो इसे बनाते हैं। सबसे बड़ी कुव्वत वाला अदद पहले दैट इज माइनस एक्स क्यूब हो गए प्लस 3x², उसके बाद में माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, देन वी गो फॉर g ऑफ x यानी मकसूम एलिया, वो है x माइनस 1 माइनस x²। देखो ये भी जो है कुव्वतों की घटती हुई तरतीब में नहीं है, x² पहले आना चाहिए। सो दैट इक्वल्स टू माइनस x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अभी दोनों बराबर हो गए, तो चलिए तकसीम करते हैं। सो इट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को माइनस x² प्लस x माइनस 1 से तकसीम करना। ठीक है, तो बढ़िया है। देखो माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस x², x बचा, तो x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x² एंड क्यूब गेट कैंसल्स, सॉरी माइनस था, माइनस माइनस चला गया, x बच गया। ठीक है, सो अभी ज़रब करते हैं x से, x इंटू माइनस x² माइनस एक्स क्यूब प्लस x इंटू x² प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू x इज x। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गेट कैंसल्स, 3x² माइनस x² बचा क्या, 2x² बच गया, माइनस 3x प्लस x माइनस 2x बचा, तो अगला बचा क्या, प्लस 5। चलिए भैया उतार लेते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर वही करना है, 2x² को माइनस x² से तकसीम करना है। सो देयरफॉर x² गेट कैंसल्स, बच गया माइनस 2। ठीक है, तो ज़रब करते हैं माइनस x² इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, सो देयरफॉर x² इंटू 2 इज 2x² प्लस इंटू माइनस इज माइनस, x इंटू 2 इज 2x माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 के 2। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, 2x² माइनस 2x² गेट कैंसल्स, माइनस 2x प्लस 2x ये भी कैंसिल हो गया भैया, प्लस 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, तो हमने तकसीम कर कर q ऑफ x हासिल किया है जो कि है x माइनस 2, और दूसरा r ऑफ x हासिल किया है जो कि है 3। आधा काम तो ख़त्म हो गया, बचा तकसीमी अलगोरिदम की जांच करना, जो कि क्या है आपको पता है, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो हमें साबित करना है कि g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x होता है। सो देयरफॉर किस तरह से करेंगे जांच तस्दीक, सो देयरफॉर हम पहले मालूम करेंगे g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, सो दैट इक्वल्स टू g ऑफ x है माइनस x² प्लस x माइनस 1, q ऑफ x मालूम किया हुआ है दैट इज x माइनस 2 प्लस r ऑफ x है जो कि है 3। भैया ये हासिल ज़रब की जो ये पार्ट है उसकी कीमत p ऑफ x के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो ज़रब करते हैं, माइनस x² इंटू x इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, x² इंटू 2 इज 2x²। ठीक है, देखो देन x इंटू x² प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू x 2x, देन अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू x इज x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3
प्लस सॉरी 1 दूनी 2 होता है भैया, 3 नहीं होता, 1 ज़रब 2 2 प्लस 3, सो दैट इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स दैट इज माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3 इज 5। क्या ए पी ऑफ एक्स के बराबर है? सी, सो इट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, सो देयरफॉर इट इज पी ऑफ एक्स। सो देयरफॉर हमने साबित किया कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। On to the next question, that is अगर एक कसी रुकनी x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16 एक और कसीर रुकनी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से मुकम्मल तकसीम पजीर हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा कसीर रुकनी गौर से 9वीं जमात में तो समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे? करना है कुछ काम, क्या करेंगे? ज़रा सोचना पड़ेगा कि ये जो कसीर रुकनी है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिए गए कसीर रुकनी को मुकम्मल तौर पर तकसीम कर सकता है। यानी मुकम्मल तौर पर तकसीम करने का मतलब ये है कि बाकी क्या है? सिफर है। बाकी सिफर हो जाने से एक बात पता चलती है कि अगर कोई अदद किसी अदद को मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है, अगर चाहे बाकी सिफर होता है तो वो अदद दिए गए अदद का जुज़ ज़रबी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कसीर रुकनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16 का जुज़ ज़रबी है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि इसके जो सिफर होंगे वो इसके भी सिफर होंगे। सो देयरफॉर हमें करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस कसीर रुकनी के सिफर मालूम करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के सिफर मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे? पता है तहलील अज्जा ज़रबी, 2 1 के 2 1 ज़रब 2 करना है, 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 के ऐसे 2 अज्जा जिसका हासिल जमा 3 हो, 2 1 के 2 दैट इज़ माइनस 3 चाहिए तो माइनस 1 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू माइनस 3। सो चलिए अज्जा ज़रबी करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, सो दैट इक्वल्स टू एक्स कॉमन है, बच गया x माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन निकालता हूँ तो बच जाएगा x माइनस इंटू प्लस माइनस 2, सो दैट इक्वल्स टू x माइनस 2 कॉमन है, बच गया x माइनस 1। हो गई भैया अज्जा ज़रबी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो इसके सिफर मालूम कर लो। क्या करेंगे? दोनों को सिफर के बराबर करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो x इक्वल टू 2 हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल टू 1 हो गया। तो इसके दो सिफर हैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। मैंने कहा था कि इसके जो सिफर होंगे वो इसके भी सिफर होंगे। तो सिफर होने का क्या मतलब है आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर चाहे मैं इन दोनों में से कोई भी एक कीमत x की जगह पर डालूं तो इस कसीर रुकनी की कीमत क्या हो जाएगी? सिफर हो जाएगी। सो हम लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसे लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4। सो इसे इस तरह से करते हैं। सो देखो p ऑफ 2 सॉरी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 जो है ना इसके सिफर हैं। सो देयरफॉर इसका मतलब ये होगा कि किसी भी एक कीमत को इसमें दर्ज करने से क्या हो जाएगी? उसकी कीमत सिफर हो जाएगी। सो देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 या तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 लो, कोई भी ले लो, k की कीमत वही मिलेगी। सो p ऑफ 1 मालूम करने के लिए इसका स्वरूप में x इक्वल टू 1 दर्ज करेंगे। सो इट इज 1 रेज टू 4 माइनस 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो 1 रेज टू 4 इज 1, 1 क्यूब इज 1, 1 इंटू माइनस 3 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस 6 प्लस k इंटू 1 इज k माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर कितना हो गया? माइनस 9 माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25 माइनस 25 प्लस 1 इट इज़ माइनस 24 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 24। लो आ गए भैया आंसर।
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? बड़ा ही सिंपल सा है। दिखाइए कि 1/2 और -3/2 कसी रुकनी 4x² + 4x - 3 के सीफर हैं। अगेन सीफर हैं। सीफर है का मतलब है इन दोनों को अगर इसमें दर्ज करेंगे तो इसकी कीमत सीफर हो जाएगी। जांचना है कि 1/2 और -3/2 इसके सीफर है या नहीं। तो हमारे पास p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x = 4x² + 4x - 3। ठीक है, तो इन दोनों को हमें जांचना है कि उसके सीफर है या नहीं है। तो जांचने के लिए सिंपल सी बात है, अगर सीफर होंगे तो = सीफर आ जाएगा, अगर ना नहीं आएगा, सिंपल बात है भैया। तो इसमें हम दर्ज करेंगे x = 1/2 पहले, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1/2। सो दैट = 4 × 1/2 होल स्क्वायर, x की जगह पर 1/2 दर्ज करना है, प्लस 4 × 1/2 - 3। ठीक है, तो ये हो गया भैया 4 × 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 × 1/2, 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 2 - 3, 4 4 गेट कैंसल्स, तो बच गया क्या 1, 1 + 2 = 3, 3 - 3 = 0। सो आ गया भैया, तो और फिर पता चल गया कि x = 1/2 उसका सीफर है। बचा क्या -3/2। सो चलिए करते हैं, x = लेंगे -3/2। अगर x = -3/2 लेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ -3/2 दैट इक्वल्स टू 4 × -3/2 होल स्क्वायर प्लस 4 × -3/2 सो ये हो गया 4 × 9/4, नफी 3 का मुरब्बा 9, 2 का मुरब्बा 4, जमा 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 6, नफी 3, 4 4 गेट कैंसल्स, बचा 9, -6 -3 -9 दैट इक्वल्स टू 0। सो देखो p ऑफ 1/2 भी 0 है, p ऑफ -3/2 भी 0 है। सो देयरफॉर इसका मतलब ये होता है कि 1/2 और -3/2, ठीक है, कसी रुकनी 4x² प्लस 4x - 3 के सीफर हैं। कोनो बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान सा सवाल था। तो फिर चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कहता है, √2 और -√2 कसीर रुकनी 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x - 2 के सीफर हैं, तो बाकी सीफर मालूम कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे हल करोगे? हाँ देखो दिया क्या गया है, ये दो चीज़ें यानी √2 और -√2 इस कसीर रुकनी के सीफर हैं, तो बाकी सीफर मालूम करना है। सो दिया क्या गया, हमें कसीर रुकनी दिया गया p ऑफ x = 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x - 2, और कहा गया है कि √2 और -√2 उसके क्या हैं, सीफर है। तो बढ़िया सिंपल है, ये दोनों उसके अगर सीफर है तो एक हो गया x = √2, दूसरा हो गया x = -√2। तो इस हिसाब से ये बन गया x - √2, ये बन गया x + √2। तो इन दोनों का हासिल ज़रब इसका जुज़र भी होना ज़रूरी है। सो देयरफॉर x - √2 × x + √2 क्या हो जाएगा, x² - √2²। ये तो याद ही होगा a² प्लस a² - b², क्योंकि a - b × a + b के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा x² - √2²। सो दैट इक्वल्स टू x² - √2 का स्क्वायर हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, बाकी सीफर मालूम करने के लिए इस कसीर रुकनी से दिए गए कसीर रुकनी को तकसीम करेंगे ताकि एक और कसीर रुकनी हमें हासिल हो। सो देखो किस तरह से करेंगे। सो देयरफॉर अभी हम 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x - 2 को तकसीम करेंगे x² - 2 से। बढ़िया सिंपल, बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। x² - 2 से तकसीम करना है, x² से 2x⁴ को तकसीम करने पर बचा 2x²। ठीक है, अभी 2x² को x² से ज़रब करेंगे तो 2x⁴। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ जाएगा 2 × 2 4x², क्योंकि x³ वाली जगह खाली बचने, बिकॉज x³ वाला टर्म है नहीं। सो देयरफॉर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल, बचा यहाँ पर -3x³ एज इट इज़
देन ये हो गया -3x² प्लस 4x² प्लस x² प्लस 6x माइनस 2। अगेन आगे बढ़ते हैं, -3x³ को x² से तकसीम करेंगे तो बचेगा -3x। सो -3x इंटू x², ये हो गया -3x³। देन माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x हो गया 2 3 ज़ा 6x, ये यहाँ आएगा। ठीक है, देन अगेन ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हुआ, ये x² एज इट इज़, ये प्लस x 6x माइनस 6x कैंसिल, ये -2 एज इट इज़। ठीक है, अगेन x² को x² से तकसीम करेंगे तो +1 बचा। सो 1 इंटू x² -2 इंटू 1 -2, ये हो गया 0। तो हमें एक और कसीर रुकनी मिली जो है 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब हम इस कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी करेंगे ताकि हमें दूसरे दो सिफर हासिल हों। किस तरह से करेंगे देखो। सो देयरफॉर अब हम 2x² माइनस 3x प्लस 1 के अज्जाए ज़रबी करेंगे। ठीक है, कर लो, आसान है। 1 इंटू 2 2, 2 के ऐसे दो अज्जा जिसका हासिल जमा -3 हो। सो ऑब्वियसली ये हो जाएंगे 2 और 1, -2 -1 दैट इक्वल्स टू -3। सो ये हो गया 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1। सो दैट इक्वल्स टू, यहाँ पर 2x कॉमन है, 2x को कॉमन निकाल दिए तो बच गया x माइनस 1। यहाँ पर -1 को कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 1 बचा। सो देयरफॉर x माइनस 1 कॉमन है, बच गया 2x माइनस 1। ठीक है, सो या फिर x माइनस 1 0 ले लो या फिर 2x माइनस 1 0 ले लो ताकि बाकी के दो सिफर हासिल हो सकें। x माइनस 1 0 हो गया तो x इक्वल टू 1 हुआ। ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो गया 1/2। सो देयरफॉर इसकी बाकी के दो सिफर जो हैं वो है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कसीर रुकनी ये वाला 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 16x² प्लस 15x प्लस 14, बड़ा कसीर रुकनी। कसीर रुकनी x² माइनस 4 से तकसीम करने पर बाकी px प्लस q हो तो p और q मालूम करना है। कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, देखने के लिए टफ लग रहा है लेकिन उतना टफ है नहीं। बड़ा ही देखो, इसे तकसीम करने पर बाकी, चलो भैया इसे इससे तकसीम कर ही लेते हैं। ठीक है, दिया गया है एक p ऑफ x है जो है 3x⁴ माइनस 16x³ माइनस 4x³ माइनस 16x² प्लस 15x प्लस 14। इसे एक और कसीर रुकनी यानी g ऑफ x x² माइनस 4 से तकसीम किया गया। तकसीम करना है, कर लो तकसीम। 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 16x² प्लस 15x प्लस 14 कर ही लेते हैं तकसीम। किससे तकसीम करना है? हमें तकसीम करना है x² माइनस 4 से। ठीक है, तकसीम में थोड़ा आपको फास्ट होना पड़ेगा। x² से 3x⁴ को तकसीम करेंगे तो बचेगा 3x²। अभी 3x² से इन दोनों को ज़रब देना है। 3x² इंटू x² 3x⁴ माइनस इंटू प्लस माइनस 3 4 12x²। ठीक है, 12x² को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम x² के टर्म के नीचे लिखेंगे, दैट इज -12x²। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये गया कैंसिल हो गया। 3x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 4x³ एज इट इज -4x³ बचेगा, माइनस 16x² प्लस 12x² माइनस 4x² प्लस 15x और प्लस 14 बचा। अगेन सेम चीज़ करना है, -4x³ को x² से तकसीम करेंगे तो बचेगा -4x। ठीक है, तो अब -4x इंटू x² माइनस 4x³। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16x, इसे कहाँ लिखेंगे? x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे प्लस 16x। अगेन ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, बचा -4x² और 15x माइनस 16x माइनस x बचा प्लस 14। ठीक है, तो अब
अब करेंगे भैया -4x² को x² से तकसीम तो बच जाएगा -4। सो देयरफॉर -4x² हो गया। बचा क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 16 यहाँ पर आएगा, ठीक है। x वाला टर्म एज इट इज प्लस, ये हो गया माइनस, ये चला गया, बच गया -x, और ये 14 माइनस 16 दैट इज -2, ये हमारा बाकी है। जब हमने दिए गए कसी रुकनी को x² - 4 से तकसीम किया तो बच गया -x -2। तो हमें दिया गया था कि उसका बाकी इस शक्ल में है, तो हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, हमारे हासिल करदा बाकी को इस बाकी के मसावी करेंगे। सो देयरफॉर क्योंकि बाकी px + q की शक्ल में है, सो देयरफॉर -x -2 का px + q की शक्ल में होना ज़रूरी है। तो आप इक्वेट करेंगे, सो देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू -x हो जाएगा, px इज इक्वल टू -x हो जाएगा, और q इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो p ऑफ x इक्वल -x हो गया, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू -2। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अल्फा और बीटा कसीर रुकनी p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + 5x + k के सीफर हैं जो मसावात अल्फा² + बीटा² + अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 को मुतमईन करते हैं, तो k की कीमत मालूम कीजिए। बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, देखो ये इसके दो सीफर हैं अल्फा और बीटा। तो दिया गया हमारे पास p ऑफ x है, p ऑफ x इक्वल टू 2x² + 5x + k। बड़ा ही सिंपल है, करना क्या है, अल्फा और बीटा इसके सीफर हैं जो कि इस मसावात को मुतमईन करते हैं। सबसे पहले अल्फा और बीटा उसके सीफर हैं, तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a। सो देयरफॉर अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा + बीटा -b/a, इट इज -5/2, क्योंकि b की कीमत है 5, a की कीमत है 2। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो दैट इक्वल टू c की कीमत है k, a की कीमत है 2, सो इट इज k/2। सो मैंने अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्यों मालूम किए, अब पता चलेगा। देखो दी गई है कि अल्फा और बीटा इस मसावात को मुतमईन करते हैं। ज़रा मसावात को गौर से देखेंगे, क्या है मसावात, अल्फा² + बीटा² इज प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये कोई मसावात नहीं है या कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन क्या हम इसे फॉर्मूला बना सकते हैं, बना ही तो सकते हैं। सो अल्फा² + बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। मैंने क्या किया, एक अल्फा बीटा इसमें जोड़ा, एक अल्फा बीटा घटाया, तो ये 2 अल्फा बीटा हो गया, -2 अल्फा बीटा, अगेन इट विल बिकम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। अच्छा, मैंने ए क्यों किया, ये हासिल करने के लिए। कुछ समझ में आया, अल्फा² + बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा, कुछ क्या लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, यहाँ इट इज a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा + बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर है, अल्फा + बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है, काम ही खत्म हो गया। अल्फा + बीटा की कीमत है -5/2 होल स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की कीमत है k/2 इज इक्वल टू 21/4। -5/2 का होल स्क्वायर हो गया 21/4, ठीक है, -k/2 इज इक्वल टू 21/4। करेंगे क्या, 21/4 को इधर लेना है, -k/2 को उधर भेजना है, तो ये हो गया 25/4 -21/4 इज इक्वल टू -k/2 उधर चला गया, +k/2 हो गया। सो LCM इज 4, ये हो गया 25 × 21 बराबर k/2। सो देयरफॉर 25 × 21 4, 4/4 बराबर k/2, 4 के 4, 4 के 4, 1 बराबर हो गया k/2। सो देयरफॉर k इज इक्वल हो गया 2 1 के 2। बड़ा ही आसान है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है कि 3x³ + 4x² + 5x - 13 को g ऑफ x से तकसीम करने पर खारिज किस्मत और बाकी बिल तरतीब 3x + 10 और 16x - 43 हैं, तो g ऑफ x मालूम कीजिए।
बड़ा आसान क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट समझ लेना भैया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो किस तरह से करना है। देखो हमें जो कसीर रुकनी दी गई है ये है मकसूम। मकसूम को जी ऑफ एक्स यानी मकसूम एलिया से तकसीम करने पर ये खारिज किस्मत और ये बाकी मिलते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं कि जो चीज़ें हैं। एक तो कसीर रुकनी दी गई है पी ऑफ एक्स दैट इज़ 3x³ + 4x² + 5x - 13। उसके बाद में दिया गया है जी ऑफ एक्स, तो मालूम करना है जो कि मकसूम अलिया है। देन मालूम दिया गया है खारिजी किस्मत q ऑफ x = 3x + 10 और दिया गया है r ऑफ x दैट इज बचत यानी 16x - 43। ठीक है, तो करना क्या है। देखो बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो तकसीमी एल्गोरिदम के ऊपर है। ठीक है, तकसीमी एल्गोरिदम हम सब ने पढ़ा है। तकसीमी एल्गोरिदम कसीर रुकनियों के लिए है p ऑफ x = g ऑफ x × q ऑफ x + r ऑफ x। ठीक है, इसमें मालूम क्या करना है, g ऑफ x मालूम करना है। तो मसावात को हम थोड़ा तोड़ मरोड़ कर जो है नहीं g ऑफ x = बना लेंगे। सो देयरफॉर g ऑफ x = क्या होगा, g ऑफ x = होगा p ऑफ x - r ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x होगा। मैंने किया क्या, प्लस r ऑफ x को इधर भेजा ताकि हो सके p ऑफ x - r ऑफ x, बचा क्या g ऑफ x × q ऑफ x। फिर जब q ऑफ भेजा तो g ऑफ x = मसावत बनी p ऑफ x - r ऑफ x अपॉन q ऑफ x। अभी करना कुछ भी नहीं है, जो कि हमारे पास p ऑफ x, r ऑफ x और q ऑफ x जो कीमतें हैं दर्ज करना है। सो देयरफॉर g ऑफ x = p ऑफ x है 3x³ + 4x² + 5x - 13 माइनस r ऑफ x की कीमत है 16x - 43 डिवाइडेड बाय, ठीक है, q ऑफ x है 3x + 10, सो इट इज 3x + 10। ठीक है, अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें g ऑफ x = तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं 3x³ एज इट इज, ठीक है, + 4x², ठीक है, देखो + 5x - 16x, सो इट इज -11x। ठीक है, बचा क्या, -13 + 43 -14 + 43, तो ये 30 + 30 डिवाइडेड बाय, सो इट इज 3x + 10। तो अभी हम फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। अभी इससे तकसीम करने पर जो भी हासिल तकसीम मिलेगा वही हमारा क्या होगा, g ऑफ x होगा। तो हम इस स्टेज में क्या करेंगे, 3x + 10 से कसीर रुकनी 3x³ + 4x² - 11x + 30 को तकसीम करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर 3x³ डिवाइडेड बाय 3x इट इज x²। ठीक है, x² × 3x 3x³ + 10x², तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, गेट कैंसल्स। 4x² - 10x² - 6x², बचा -11x + 30। अगेन 3x डिवाइडेड बाय -6x², तो कितना हो गया, नहीं आया तो साइड में कर लेंगे, -6x² डिवाइडेड बाय 3x, 3 के 3, 3 दूनी 6, x गया, x² गया, तो बच गया -2x × 3x - 6x²। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 दूनी 20x। ठीक है, बचा कुछ नहीं बचा, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, गेट कैंसल्स। ये प्लस 9x हो गया, -11x + 20x + 30। अगेन 9x + 30 को 3x से डिवाइड करेंगे, 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो बच गया +3, 3 तिया 9, x कैंसिल हो गया, 3 तिया 9x + 3 धाय 30, सो बचा 0। सो देयरफॉर ये जो हासिल हुआ हासिल तकसीम, ये हमारा g ऑफ x है। g ऑफ x = x² - 2x + 3।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, डाउट्स भी अगर है तो पूछ लेना, और सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो पसंद आ गया तो दिल से लाइक भी कर देना, और साथ ही साथ दूसरों को शेयर भी कर देना ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।